नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पर देखेंगे वन विभाग 2025 में यहाँ पर भर्ती जारी हुआ है। जो डेट जो है यहाँ पर बढ़ चुका है। कई राज्य जो हैं डेट अपना बढ़ा चुके हैं और इसमें 2 राज्य डेट बढ़ाए हैं, जिसमें से यहाँ पर देखेंगे 29 यहाँ पर मार्च दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 29 कर दिए हैं। तो डेट बढ़ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है 10वीं पास या 12वीं पास है तो आप इसके लिए योग्य हैं। यहाँ पर 18,000 आपको सैलरी दिया जाएगा 10वीं पास वालों के लिए। और यहाँ पर ये फिक्स सैलरी नहीं है, सैलरी जो है यहाँ से बढ़ सकता है। और ये जो 18,000 सैलरी है ये आपका इन हैंड सैलरी है। अगर आप दूसरे स्टेट में जॉब करते हैं, अगर काम करना चाहते हैं दूसरे स्टेट में, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लगता है वन विभाग के अंतर्गत, तो वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दी जाती है। यात्रा भत्ता भी दिए जाते हैं, आपके मेडिकल भी दिए जाते हैं, सारी सुविधाएं, आपको रहने का भी, मकान किराया भी दिया जाता है वहाँ पर, जो कि 24% तक आपको होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है 10वीं और 12वीं पास रखा गया है और यह जो है वन विभाग के अंतर्गत है। यहाँ पर मैं तरीका बताऊँगा कैसे आपको आवेदन करना है, फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आपको कैसे भरना है इसके बारे में बताऊंगा और साथ में लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां से आप आवेदन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए सभी जानकारी को देखते हैं और कैसे फॉर्म भरना है उसको जानते हैं। तो जी हाँ, वन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती जारी हुआ है 2025 के तहत। यहाँ पर पोस्ट देखेंगे, ये जो है आपको 4 राज्यों को मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया है और अलग अलग राज्य हैं जो अपने अनुसार वैकेंसी जारी हुए हैं। ऑफलाइन जारी किए हैं, कई लोग ऑनलाइन जारी किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सर्च नहीं करना है, कहीं जाकर साइट पर सर्च नहीं करना है। बस आपको एक बार लॉगिन करना है और लॉगिन जो मैं वेबसाइट बताऊँगा वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पर जो भी स्टेट में आप योग्य हैं उसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, आपको बताऊंगा। नया पोर्टल है, बिल्कुल ही आसान से घर बैठे जो है आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आप सबको और साथ में यहाँ पर देखेंगे 18 वर्ष रखा गया है मिनिमम और जो है मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष आपका जो है 40 साल आपका जो है उम्र है तो आप इसके लिए योग्य हैं। यहाँ पर 40 साल जो दिया गया है यह पूरे योग्य, मतलब यहाँ पर आरक्षित वर्ग को मिलाकर यह जो है आयु सीमा दर्शाया गया है। और ये जो 40 वर्ष है ये अलग अलग राज्य जो हैं, कई लोग 35 वर्ष रखते हैं, कई लोग यहाँ पर 30 रखते हैं। तो 30 को अगर रखे हैं तो 35 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो 35 हो जाएगा और जो 35 हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है एज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ओबीसी, एससी और एसटी, इन लोग के लिए यहाँ पर देखिए ओबीसी के लिए 3 साल और यहाँ पर एसटी एससी होते हैं उनके लिए 5 साल का छूट दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जनवरी, कितना, 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2025 के आधार पर आपका जो उम्र है वो 18 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको ऑल इंडिया मतलब कोई भी स्टेट से हैं आप, यदि अपने स्टेट में फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो दूसरे स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी वन विभाग के अंतर्गत जारी नोटिफिकेशन के साथ आपका जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो भर्ती जारी हुआ है मैं आपको बता दूं, ये जो होता है 1 बीट के अंतर्गत भर्ती है। मतलब देखिए 1 बीट सबसे न्यूनतम होता है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड काम करते हैं, वहीं पर आपको 1 बीट के अंतर्गत काम करना होगा। तो आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, ऑनलाइन से मैं आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने राज्य में देखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिए, अगर वहाँ पर अगर आपको आता है वेबसाइट तो सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं जो तरीका बताता हूँ, यहाँ पर आपको सिंपल अप्लाई पोर्टल वैकेंसी होता है, जहाँ पर ये न्यू पोर्टल है जहाँ पर सभी राज्य के वैकेंसी को एकत्रित लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप क्लिक करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं और 12वीं पास रखा गया है। सैलरी यहाँ पर देखेंगे 24,000 के आसपास जो है 12th वालों के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इन हैंड सैलरी है यहाँ पर, जो कि न्यूनतम इन हैंड सैलरी है। आगे देखेंगे फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है, इसके बारे में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अप्लाई डेट, लिंक, लास्ट डेट और यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या रहेगा इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर फीस क्या रहेगा इसके बारे में सभी जानकारी को देखेंगे डिटेल से। तो सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक समझेंगे और आपको आसानी से अब जो है मैं बता दूंगा कि कैसे आवेदन फॉर्म भरना है। सिंपल तरीका फॉलो करके जो है आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
बिल्कुल ही आसान, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक रूप से जानकारी दी जाता है, साथ ही लिंक और वेबसाइट प्रोवाइड किया जाता है। तो जल्दी से यहाँ पर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस सभी जानकारी को देखते हैं और समझते हैं कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है इस पोस्ट। तो जी हाँ, वन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती जारी हुआ है और यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन बीट के तहत आपको जो है जॉब करनी होगी। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि आपका जो है यहाँ पर आपको जो है अलग अलग स्टेट में भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके स्टेट में अगर वैकेंसी नहीं निकला है, अगर नहीं जारी हुआ है, आपके स्टेट के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है, तो आप दूसरे स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो आप बार बार खोजते रहेंगे, वेबसाइट सर्च करते रहेंगे इस स्टेट में, तो नहीं, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पर एक बार आपको प्रोफाइल बनाना रहेगा और वहीं पर आपको जो सारा चीज़ें आपको जो है शो हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये नया स्ट्रेटेजी है, नया पोर्टल है, आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये छोटा पोर्टल है हालांकि, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दिया जाता है और आवेदन कैसे करना है इसकी प्रक्रिया भी बताया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो पोस्ट यहाँ पर देखेंगे। सबसे यहाँ बड़ी बात यह है कि ये जो है आपको अलग अलग स्टेट में जो ऑफलाइन है उसका भी और जो ऑनलाइन है उसका भी, सभी को मिलाकर यहाँ पर आपका 41,406 पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। आयु सीमा यहाँ पर देख लिया आपको 18 से 30 वर्ष दिया हुआ है और यह कोई राज्य के लिए है, मतलब सभी राज्य के लिए नहीं है। सभी राज्य का एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर 40 ईयर तक लिया गया है, ठीक है। तो 40 ईयर तक आप योग्य होंगे तो आप आवेदन फॉर्म भरेंगे यहाँ पर। और जैसा मैं बताया, एज का कैलकुलेशन आपका जो है 1 जनवरी के आधार पर किया जाएगा। एज की यहाँ पर जानकारी देख लीजिए, यहाँ पर एज के बारे में। इसी प्रकार से आपका जो है आयु, मतलब यहाँ पर शारीरिक मापदंड कैसे होगा इसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर पुरुष और महिलाओं जो है अलग अलग स्टेट के आधार पर वेरी करता है और यहाँ पर जो योग्यता उनकी रखा जाता है वो हाइट और फिट। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर फिट होना चाहिए। आपको आवेदन फॉर्म भरना है अगर वो स्टेट में, तो कोई भी और स्टेट में, तो वहाँ की नोटिफिकेशन को पहले आप पढ़ेंगे। वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन रहता है उसको आप पढ़ेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन अप्लाई ऑनलाइन कर देगा, उसके बाद अप्लाई करना है। तो नोटिफिकेशन को फर्स्ट नंबर पढ़ना है, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो आपका शारीरिक मापदंड है ये अलग अलग निर्धारित किया गया है स्टेट के अनुसार। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार ये मिस्टेक करते हैं यहाँ पर दस्तावेज के कारण और वे अपात्र हो जाते हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं, लिस्ट भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो लिस्ट में जैसे बताया था कि कई लोग अपात्र इसलिए हुए हैं क्योंकि वे दस्तावेज का जो है वेरिफिकेशन जब होता है तो वे संपूर्ण दस्तावेज को नहीं देते हैं, जिस कारण जो है वे अपात्र हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ध्यान से भरें, सभी जानकारी जो चीज़ है आपके पास वही चीज़ आपको सबमिट करना है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड आईडी हो गया, इसके तहत आपका जो है पहचान पत्र लिया जाएगा। उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता, आप जैसे 10वीं किए हैं, ठीक है, 12वीं किए हैं या फिर आपका जो ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इसमें आवेदन फॉर्म भरेंगे। निवास आपका, देखिए निवास आप जो अपना स्टेट में निवास कर रहे हैं, जो भी निवास है तो निवास प्रमाण पत्र आपको रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाति, अगर आप अपने स्टेट में भरते हैं फॉर्म तो आरक्षण का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के पर्टिकुलर जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पर आपको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कई राज्य जो हैं वहाँ पर आपको जो है बेनिफिट दिया जाता है, कुछ राज्य जो हैं आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और हस्ताक्षर आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोस्ट के बारे में जान गए कि कौन सा पोस्ट है और कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में समझ आ गया कि आपको 1 बीट के अंतर्गत जो होता है, 1 बीट के अंतर्गत आपको जो है काम करना रहेगा यहाँ पर 1 बीट के अंतर्गत। अब जानते हैं कि आपको इसमें आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। हालांकि इस पोस्ट के बारे में आप पहले भी देखे होंगे, कई सारी जानकारी आपको आया होगा, कई सारे ग्रुप में ज्वाइन देखे होंगे ये वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर जो है अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने कैसे है तो इसके बारे में देखिए ध्यान से, आप स्टेप बाय स्टेप इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपका जो है इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप इसमें ही नहीं, कई और राज्य के लिए अलग अलग वैकेंसी को भी भर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका वही है, आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। ये कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन करना है।
यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिंपल जो है यहाँ पर गूगल सर्च करना है। ये देखिए गूगल या क्रोम ब्राउज़र खोलना है और यहाँ पर मोबाइल आपको जो है गूगल में सर्च करना है वर्क है। या फिर आपको जो कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स के फर्स्ट पिन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप जो है यहाँ पर आ जाएँगे। ठीक है, सिंपल आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पहुँच जाएँगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है वर्क है, यहाँ पर इसके ऊपर आपको चले जाना है। देखिए वर्क से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ दिखेगा, तो वर्क है के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है यहाँ पर सिंपल। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो है यहाँ पर व्हाट्सअप दिया है और टेलीग्राम है, इसमें ज्वाइन हो जाना है ताकि आपको रेगुलर जानकारी मिलते रहे। इसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको जो है लिंक प्रोवाइड, हमेशा लिंक नहीं जाता है लेकिन जो वैकेंसी आता है उसका अपडेट यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है व्हाट्सअप और टेलीग्राम में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर कई बार ओपन नहीं हो रहा था वेबसाइट, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से ये जो है ओपन हो जाएगा। कई बार ओपन नहीं हो रहा था, तो यह जो है छोटा वेबसाइट है तो कभी कभी ओपन नहीं होता है, लेकिन आपको मेथड को फॉलो करना है और देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑल जॉब के ऊपर यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। इसके ऊपर ऑल जॉब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने दो सेक्शन दिखाई देता है, यहाँ पर सेक्शन 1 सेक्शन 2 दिखाई दे रहा है। ये जो है एक रिफ्रेश लिंक करने के लिए दिया गया है, रिफ्रेश करने के लिए, ताकि ये जो बिजी हो जाता है कभी कभी नहीं खुलता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपके यहाँ पर 2 सर्वर दिखाई देगा, उसी सर्वर के थ्रू जाकर आपको जो है आवेदन करना होगा। तो सिंपल हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेकंडों के अंदर यह जो है यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर ये सर्वर 1 सर्वर 2, आप चाहें तो सर्वर 1 पर क्लिक कर सकते हैं या फिर सर्वर 2 पर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर सर्वर 1 नहीं काम करेगा तो सर्वर 2 पर जाइएगा, या फिर दोनों नहीं करेगा तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। कई बार यह जो है ओपन नहीं हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, ओपन नहीं हो रहा था इसलिए, और कई लोग मोबाइल में भी यह वर्क नहीं कर रहा था, तो ध्यान दीजिएगा कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप ये जो स्लो है तो नहीं खुलता है, तो वे शायद सोचते होंगे, लेकिन यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो आप जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करेंगे सर्वर 1 के ऊपर, पर इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन या ऑप्शन खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको सिंपल लॉगिन करना रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ नीचे देख सकते हैं आपको पहले नाम डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात स्टेट आपको चयन करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चयन करना है। ठीक है, जो भी स्टेट से है आपको अपना स्टेट करना चयन करना है, और नीचे कैप्चा को डालना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सिंपल इस प्रकार से आप जो है चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल में आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप जो भी स्टेट हैं आप चयन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है पोस्ट दिखाई देता है। सिंपल जाएंगे तो आपको 2 सेक्शन दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पर जैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन में रहेगा, एक यहाँ पर व्यू पीडीएफ रहेगा और यहाँ पर एक लिंक रहेगा। तो सिंपल अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ में क्लिक करके देख सकते हैं। सिंपल, तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप जो है आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 2 सेक्शन और रहता है कि यहाँ पर आपको एज स्टेट्स चयन करने का ऑप्शन आता है और डिस्ट्रिक्ट चयन करने का आता है। अगर यहाँ पर वैकेंसी नहीं रहेगा तो नो फाउंड बताएगा, यहाँ पर नीचे रहेगा तो यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई देगा, जो भी पोस्ट रहता है वो सामने दिखता है, और वहाँ से क्लिक करके आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल ही आसान से। ठीक है, तो ये है जानकारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड हमारे सोशल मीडिया फॉलो कर लीजिएगा, और भी मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। अगर नहीं भराएगा तब कीजिएगा, अदरवाइज आप जो है यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल आसान से। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।